हेलो दोस्तों, तैयारी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद से संबंधित 50 सवालों के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पहला सवाल, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी हुई है? तो भारत की संसद में दो सदन है और राष्ट्रपति भी इसका एक अंग है। मतलब भारत की संसद के तीन अंग है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। राज्य जो राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 साल में इसके एक तिहाई सदस्यों को जो हटा दिया जाता है और एक तिहाई सदस्य नए जोड़ लिए जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा एक तिहाई सदस्य, 1/3 सदस्य। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। संसद सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद का कोई सत्र आरंभ कौन करता है? तो संसद का कोई भी सत्र है जो राष्ट्रपति के द्वारा आरंभ किया जाता है। राष्ट्रपति उसमें अपना भाषण देता है। संसद का बजट सत्र कब प्रारंभ होता है? तो फरवरी से मई के बीच में। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य को हटा दिया जाता है और एक तिहाई सदस्य नए ले लिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या प्रस्ताव लाना पड़ता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में शून्यकाल किसके बाद आता है? तो शून्यकाल होता है जो प्रश्नकाल के बाद में आता है। संविधान में संसद से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। संसद में मनी बिल कहाँ पेश होता है? तो मनी बिल होता है जो लोकसभा में ही पेश हो सकता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो 14 दिनों तक विचार कर सकती है। यदि राज्यसभा के द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है तो उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट को संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद के सदस्य की अयोग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 102 के अंतर्गत वर्णित है। संसद में विधेयक पारित होने के बाद उसे अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती है। संसद के सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। संसद की बैठक को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। भारत के संसद में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? भारतीय भाषा जो राष्ट्रपति अनुमति दे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा मीरा कुमारी। संसद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर भारत में संसद के पहले अध्यक्ष थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 12 सदस्य। संसद में बहस को स्थगित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो साधारण बहुमत के माध्यम से। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। संसद की पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 26 नवंबर 1900 सॉरी 13 मई 1952 को संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ था। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन है जो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद का विशेष सत्र किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जब भी अपनी मर्जी हो संसद का सत्र बुला सकता है। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। भारत के संसद भवन की वास्तुशिल्प जो शैली है वो क्या है? तो इंडो सरसेनिक।
भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ था? तो 28 मई 2023 में। बजट को संसद में क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि बना सकती है? तो अनुच्छेद 245 के तहत। संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद में कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है? तो बजट सत्र सबसे लंबा होता है। संसद के किस सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित करना क्या कहा जाता है? तो प्रोरोगेशन कहा जाता है। किस संसद की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी सांसद की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है जो कि अध्यक्ष या सभापति के पास है। कौन सा प्रस्ताव विश्वास मत का संकेत होता है? अविश्वास प्रस्ताव। संसद में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषा में बोलने की अनुमति कौन देता है? तो जो अध्यक्ष होता है वो, या सभापति, यानी लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। किसी विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए सामान्यतः कितने वाचन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3। भारत में किस प्रकार की संसद प्रणाली है? तो भारत में द्विसदनीय संसद प्रणाली है। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि वह विधेयक पारित करता है। विधेयक वह विशेष संसद के सत्र बुला सकता है और उसकी सहमति के बिना विधेयक कानून नहीं बन सकता। सांसद को मिलने वाला वेतन कौन तय करता है? तो संसद के द्वारा। संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटे की होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।